हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, एक कहावत है कि ए कंपनी इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी संस्था है, तो आपकी संस्था की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी संस्था के सदस्य कौन लोग हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है कि जब फोर्ड साहब ने अपनी कंपनी लगाई ऑटोमोबाइल की, अब इसकी पुष्टि में नहीं करता, इसको कहानी के तौर पे लीजिए, तो कुछ दिन बाद उनका जॉइंट फैमिली थी, तो छोटे भाई ने कहा कि हमारा बंटवारा कर दीजिए, यानी कारखाना आधे आधे पे बांट दीजिए। तो जो सीनियर फोर्ड थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, कारखाना आधे आधे पे बांटना कोई बुद्धिमानी काम नहीं होगी, क्योंकि आधी मशीन आप आधी मशीन हम, तो लाइन तो पूरी किसी की नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि कारखाना आप रख लो और इंजीनियर्स को हमें दे दो। और आज की तारीख में जो फोर्ड चली वो बड़े फोर्ड साहब की थी। कहने का मतलब यह है कि मेन आर मोर इंपॉर्टेंट देन मशीन्स। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें हम कैसे लोगों को रखते हैं। भाई देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिताजी अगर चीफ मिनिस्टर थे तो बेटा भी चीफ मिनिस्टर हो जाए। काबिलियत होनी चाहिए। ये जो डायनेस्टी वाला सिस्टम चल पड़ा है, मैं डायनेस्टी, अगर हम मुलायम सिंह किसी भी नेता के घर में पैदा हो गए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये इनफैक्ट सचिन पायलट का डायलॉग है कि आई वॉज बॉर्न इन पायलट फैमिली, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, बट what is my performance, that is important. if I am not performing, तो पायलट फैमिली का एडवांटेज मुझे नहीं मिलना चाहिए। सही बात है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी वाले बड़े स्मार्ट हैं। देखिए, 2-4 दिन पहले हमने एक पोस्ट किया था वीडियो अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के बारे में। 39 साल का आदमी, इंजीनियर से MBA करता है, MBA के बाद IAS में जाता है और फिर 39 साल की उम्र में पॉलिटिशियन बन जाता है। तो ये जो मिक्स है ना, इंजीनियर, MBA, IAS, और उसमें अगर एंटरप्रेन्योरशिप का तड़का और लग जाए फिर वो पॉलिटिशियन बने, तो सोचो आप क्या कर सकता है। देखिए, जो हमारे देश की स्थिति है उसमें हमको जो सबसे टॉप पे आदमी होना चाहिए वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही वो व्यक्ति है जो जॉब क्रिएट करेगा। भाई सबके सब तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे नहीं, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों की भीड़ है इसमें 2-4% भी एंटरप्रेन्योर बन गए तो मामला हल हो जाएगा। इसलिए आई हैव गॉट ए बायस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, मैंने खुद भी अपने करियर में क्या किया, रिसर्च में काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया, इरिगेशन में काम किया, और उसके बाद 12 साल से मैं अभी एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैंने अपने आप को, देखिए, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ। मैंने अपने आप को ये सिद्ध किया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन इन ए कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल, वेयर एवरीबडी नीड्स एवरीथिंग। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट के लिए हम नौकरियों के चक्कर में पड़े ना, बल्कि हम एंटरप्रेन्योर बने। तो इसी कड़ी में, ये तो रही भूमिका, इसी कड़ी में मैं दूसरा कैरेक्टर आज आपके पास लेके आया हूँ। उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव राजस्थान के गांव में पैदा हुए। शुरुआती दौर में उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद IIT कानपुर से MTech किया। फिर वो MTech करने के बाद वो IAS में सेलेक्ट हो गए। IAS में कुछ एक साल नौकरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू डू MBA। देखिए, जिंदगी में अगर आप एक पड़ाव पर रुक गए, यानी कि एक नौकरी पा गए
भले वो कलेक्टर की नौकरी हो, वहीं ठहर गए, तो वो जिंदगी नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें मोशन में हैं, अर्थ मूव कर रही है, सब चीज़ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मूव कर रहे हैं, तो आप स्थिर क्यों होंगे? तो पड़ाव पे रुक जाना जिंदगी नहीं है, पड़ाव से अगली पड़ाव की तरफ चल देना जिंदगी है। तो वैष्णव साहब आईएएस की नौकरी में रुके नहीं, स्टडी लीव ले करके एमबीए करने यूएस चले गए, और एमबीए करने के लिए उन्होंने लोन लिया कि चलो कुछ दिनों में चुकता कर देंगे। उसके बाद एमबीए करने के बाद इंडिया आए, कुछ दिन करने के बाद फिर आईएएस से इस्तीफा दिए और एक बड़ी कंपनी जी ट्रांसपोर्टेशन में एज बहुत हाई पोजीशन एमडी लेवल पे ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में सीमेंस पे ज्वाइन किया। लेकिन आज इस आदमी का जो टारगेट था वो एंटरप्रेन्योरशिप का था। फिर कुछ सालों बाद ये अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, दो चार कंपनियां बनाई गुजरात में, और आईएएस से भी इस्तीफा दे दिया। सॉरी, आईएएस से तो पहले इस्तीफा दे दिया था, बाद में इन कंपनियों से इस्तीफा देने के बाद अपना कारोबार शुरू किया। देन ही वॉज पिक्ड अप बाई बीजेपी। ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, रेल मिनिस्टर दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन दे दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर भाई आप अपनी कंपनी में अच्छे लोगों को रखेंगे तो आपकी कंपनी रिजल्ट भी अच्छा देगी। ये कि बाकी पार्टियों को इनसे सीखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि किसी पार्टी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि सभी पार्टी वाले लोगों को काबिल लोगों की तलाश करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो एक नौकरी में ठहर गए और पूरी नौकरी करने के बाद फिर चाहते हैं पॉलिटिशियन बन जाएं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अर्ली एज वाले जो गो गेटर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह, जैसे अन्नामलाई के बारे में मैंने बताया था, कुछ कुछ अश्विनी का भी करेक्टर उन्हीं से मिलता जुलता है। तो मेरा आज का मैसेज सिर्फ ये है कि देश की कमान एंटरप्रेन्योरशिप के हाथ में हो। टेक्नोक्रेट्स जो 10 जगह आजमा चुके हैं और फिर एंटरप्रेन्योर बने हैं, वही देश का भविष्य बना सकते हैं, वही रोजगार पैदा कर सकते हैं। थैंक यू।